भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आदरणीय सोडानी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपने मुझे बुलाया, इस पवित्र भूमि पे बुलाया, इसी बहाने मुझे आप इतने लोगों से आपने मिलने का अवसर दिया। आदरणीय जगदीश राणा जी, प्रोफेसर शिव कुमार जी, सामने बैठे उपस्थित सभी गुरुजन, सबको मैं प्रणाम करता हूं। जितने आज छात्र और हमारी छात्राएं बैठी हैं, सबको मैं अपना स्नेह भेंट करता हूं। अगले 1 घंटे तक बातचीत चलेगी। बातचीत दोनों तरफ से होगी, तो मैं जब भी कुछ पूछूं, आप जोर से उसका उत्तर देना। सामान्यतया हमारी बातचीत 4 से 5 करोड़ लोग देखेंगे, सुनेंगे। आज का कार्यक्रम भी 4-5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। तो केवल मेरी बात नहीं पहुंचनी चाहिए, आपकी बात भी 4-5 करोड़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अजमेर विश्वविद्यालय के छात्रों ने क्या रिस्पॉन्स किया, उनकी किस बारे में क्या राय है, ये सबको पता होना चाहिए। तो जैसे प्राइमरी में जोर से बोलते हैं ना बच्चे, यस सर, ऐसे पूरी ताकत के साथ बोलना है। इसलिए बोलना है कि वो रिकॉर्डिंग करने वाला इधर रखा हुआ है, तो आपकी आवाज यहां तक पहुंचनी है। आज विषय रखा है सर ने, एक देश एक विधान। मेरा परिचय दिया गया तो बताया गया 125 PIL मैंने फाइल किया है। इनफैक्ट वो 2020 का आर्टिकल है टेलीग्राफ का। मेरी 200 से ज़्यादा PIL हो गई अब। वो पुराना आर्टिकल है, सर ने जो पढ़ा होगा वो पुराना आर्टिकल है। सोमवार से शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, शनिवार रविवार बाकी छुट्टियों में भी, बाकी कई बार वर्किंग डेज में भी आप लोगों के बीच में रहता हूं। कल मेरी PIL लगी थी, जो मैंने कोटा यूनिवर्सिटी में रहते रहते कार्यक्रम के पहले बहस किया था, वो थी समान शिक्षा के ऊपर। तो कल मैंने कोटा यूनिवर्सिटी में समान शिक्षा पर अपनी बात भी रखी थी। आज उसको रिपीट नहीं करूंगा, वो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं कि भारत में समान शिक्षा क्यों होनी चाहिए। आज मेरी PIL लगी हुई है कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? संविधान निर्माताओं ने जो अंतिम बैठक किया था वो 24 जनवरी 1950 को किया था। हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं। 26 नवंबर 1949, राइट? पूरा संविधान बन गया। एक विषय पे बात अटकी थी कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ था। वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकाला जा रहा था। वंदे मातरम के नाम से रामप्रसाद बिस्मिल जी ने गजल लिखी थी। वंदे मातरम के नाम से जगह जगह नाटक खेले जा रहे थे। हमारे जो पूर्वज थे, जब उनको गोली मारते थे पुलिस, अंग्रेज लाठी मारते थे, वो भी तब भी लाठी खाते रहते थे, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहते थे। तो मैक्सिमम जो संविधान निर्माता थे उनका यह कहना था कि वंदे मातरम ही हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। और वंदे मातरम लिखा भी गया था इसीलिए, क्योंकि अंग्रेज एक यहां पे नेशनल एंथम थोपना चाहते थे, गॉड सेव क्वीन। उस एंथम का विरोध करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया कि नहीं, हम गॉड सेव क्वीन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा वंदे मातरम होगा। यह वंदे मातरम की बैकग्राउंड है। जनगण मन का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं था। हर साल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में वंदे मातरम नहीं गाया जाता था, वो जनगण मन नहीं गाया जाता था, वंदे मातरम गाया जाता था। जो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद ही वंदे मातरम गाया था। तो पूरे के पूरे इस फ्रीडम स्ट्रगल में जनगण मन कहीं था ही नहीं।
कांग्रेस के 5वें अधिवेशन तक वंदे मातरम ही गाया जाता था और 5वें अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद ही वंदे मातरम गाया था। यही दलीलें लगातार संविधान सभा में दी जा रही थी कि इसलिए हमारा वंदे मातरम होना चाहिए। तो फिर यह हुआ कि नहीं, वंदे मातरम तो बहुत लंबा है, इसको गाने में 3 मिनट लगेगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, अच्छा लंबा है तो एक काम करो, शुरुआत के जो 4 स्टैंजा वो ले लेते। तो 26 जनवरी जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके 2 दिन पहले जो संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, उस बैठक में कहा गया कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम होगा। लेकिन चूंकि कुछ लोग जिद करके बैठे हुए थे, नहीं हमको जनगण मान करना ही करना है, तो संविधान सभा ने कहा ठीक है, दोनों नेशनल एंथम हो गए। तो टेक्निकली भारत के कितने नेशनल एंथम हैं? 2, एक जनगण मन, एक वंदे मातरम। दुनिया के कई देशों में 2 हैं, कुछ देशों में 4 भी हैं, 4 राष्ट्रगान भी है। यह सिलसिला चलता रहा। धोखा हुआ 1971 में। 1971 में कानून बनाया गया जिसका नाम है नेशनल ऑनर एक्ट। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने बड़े चुपके से नेशनल ऑनर एक्ट में नेशनल एंथम का मन मतलब जनगण मन कर दिया। कायदे से संविधान सभा कह रही थी नेशनल एंथम का मतलब जनगण मन और वंदे मातरम, लेकिन जो एक्ट बना 1971 में, उसमें नेशनल एंथम का मन हो गया जनगण मन। जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया, कितने सेकंड में गाना है फिक्स हो गया, कौन सी म्यूजिक रहेगी वो फिक्स हो गया, खड़े होके ही गाना है ये भी प्रोटोकॉल बन गया, जो नहीं खड़ा होगा उसको 3 साल की सजा होगी ये भी प्रोटोकॉल हो गया। लेकिन वंदे मातरम की न तो म्यूजिक फिक्स हुई, न खड़े होके गाना ऐसा तय हुआ, कौन सी म्यूजिक गाई जाएगी जनगण मन पे वो तय नहीं हुई। तो नतीजा ये है, फिल्मों में जनगण मन अलग गाया जा रहा है, सीरियल में जनगण मन अलग गाया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों के रैलियों में जनगण मन अलग गाया जा रहा है, सभाओं में अलग गाया जा रहा है, कोई 2 मिनट में गा रहा है, कोई 5 मिनट में गा रहा है, सब अपनी अपनी स्टाइल में गाए जा रहे हैं। लता जी अलग स्टाइल से गा रही हैं और आशा जी अलग स्टाइल से गा जा रही हैं, उदित नारायण अलग स्टाइल में गा रहे हैं, कुमार सानू अलग स्टाइल में गा रहे हैं। आज वो मेरी PIL लगी है और आपके कार्यक्रम के बाद मैं उसको बहस करूंगा। आइटम नंबर 26 है आज, वो आएगा करीब 2:30-3 बजे के आसपास आएगा। ऐसे हमारे साथ बहुत धोखे हुए हैं, 1-2 नहीं, बहुत धोखे हुए। ड्राइवर को वेतन किस लिए दिया जाता है? जोर से बोलिए जरा। गाड़ी चलाने के लिए। अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी को खड्डे में गिराने के लिए? अच्छी तरीके। डॉक्टर को वेतन किस लिए मिलता है? जिंदगी देने के लिए या जिंदगी लेने के लिए? सांसद विधायक को वेतन भत्ता गाड़ी किस लिए मिलता है? ना, जनता की सेवा करने के लिए थानेदार, कलेक्टर, कप्तान सब बैठे हुए। सांसद और विधायक को भारत के संविधान में कानून निर्माता कहते हैं। जैसे फिल्म निर्माता का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे कानून निर्माता का क्या काम है? अच्छा कानून बनाना, राष्ट्रहित में कानून बनाना। और यह संविधान है। एक बात याद रखना, ये सांसद विधायक जब तक चुनाव लड़ते हैं तब तक ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। जिस दिन ये जीतते हैं, कलेक्टर उनको एक सर्टिफिकेट देता है, तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। लेकिन जिस दिन संसद में या विधानसभा में शपथ ले लेते हैं, वहां से वो पॉलिटिकल पार्टी के ना होके सबके हो जाते हैं। और एक बात और, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए, 20 लाख वोट से जीत जाए, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे, तब तक वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा। सांसद विधायक तब कहलाएगा जब सदन में जाके वो संविधान की शपथ लेगा। 20 लाख वोट से जीत जाए, अगर शपथ नहीं लेगा, ना उसको वेतन मिलेगा, ना भत्ता मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगा, ना बंगला, कुछ नहीं मिलेगा उसको। वो सांसद विधायक कहलाएगा ही नहीं। कलेक्टर के सर्टिफिकेट देने से, 20 लाख वोट जीतने से कोई सांसद विधायक नहीं बनता। सांसद विधायक कब बनता है? जब वो, और शपथ क्या लेता है? शेड्यूल 3 में शपथ लिखी हुई है। क्या शपथ लिखी हुई है? मैं संविधान की शपथ लेता हूं,
संविधान का मनसा वाचा कर्मणा पालन करूंगा। संविधान के उद्देश्यों को मनसा वाचा कर्मणा पूरा करने का प्रयास करूंगा। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करूंगा। संविधान को लागू करने का मतलब, संविधान किसका है? भारत का। यानी भारत की संस्कृति की रक्षा करूंगा, भारत की परंपराओं का रक्षा करूंगा, भारत के विचार की रक्षा करूंगा, वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ाऊंगा, नारी तू नारायणी को बनाऊंगा, यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को बढ़ाऊंगा। जो भारत की विचार हैं, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत के चीजें, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पूरा आंदोलन हुआ वंदे मातरम से। वंदे मातरम में भारत झलकता भी है, भारत की संस्कृति भी झलकती है, वो पूरा योगदान था। लेकिन 1971 में कानून बनाते समय वंदे मातरम को बाहर कर दिया। फिलहाल वो लड़ाई चल रही है। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बता दिया, विषय नहीं था, विषय एक देश एक विधान है। आज वो मैटर लगा सर, इसलिए हमने कहा बता देता हूं। हम सबको ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया। सब मानते नहीं मानते? किसी को नीचे वाले ने बनाया क्या? नहीं। अच्छा, ऊपर वाले ने बनाते समय कोई भेदभाव किया क्या? आंख दो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे अमेरिका का है, चाहे जर्मनी का। नाक में दो ही छेद, वो कहीं का रहने वाला हो। आंख दो, वो कहीं का रहने वाला हो। कान दो, वो कहीं का रहने वाला हो। मुंह एक, वो कहीं का रहने वाला हो। हर्ट एक, वो चाइनीज हो, जापानीज हो, जर्मन हो, अरबियन हो, बहरीन का हो, कहीं का हो। तो ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? यानी ऊपर वाले के लिए एक विश्व एक विधान है। जोर से बोलिए, कौन सा विधान है? एक विश्व एक विधान। तो भेदभाव कौन करता है? नीचे वाले। लेकिन नीचे वाले भेदभाव करते हैं ऊपर वाले के नाम पे। समझे नहीं? बड़े चालाक है नीचे वाले। इनको जो कुछ थोपना होगा ऊपर वाले का नाम लेके थोप देंगे। अब ऊपर वाले से सब डरते हैं, तो जैसे ऊपर वाले का नाम आता है अपना बुद्धि विवेक लगाना छोड़ देते हैं। जैसे ऊपर वाले की बात आई है तो ऊपर वाले ने बोला है, भाई ठीक है, वो बोला होगा तो बोला होगा, फिर तो मानना ही है। मां के पेट में भारत वाले कितने महीने रहते हैं? जोर से बोलना। और अरब वाले कितने महीने? और अमेरिका यूरोप वाले? भेदभाव हुआ क्या? हिंदू कितने महीने? मुसलमान कितने महीने? पारसी, ईसाई? भेदभाव किया क्या? नहीं। महिला 9 महीने, बेटा 9 महीने, बेटी 9 महीने। भेदभाव किया क्या? लेकिन भेदभाव होता है कि नहीं होता? ये कौन करता है? अरे जीत जोर से बोलो, कौन करता है ये? देखो, अब आप लोगों ने पॉइंट पकड़ लिया है, मुझे दिख रहा है। मैं कहां आने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा जोर से तो बोलो। एक मूवी थी पीके, देखा था? कितने लोगों ने देखा? हाँ, उसमें बड़ा प्यारा डायलॉग है, कौनो फिरकी ले रहा है। डायलॉग सुना नहीं सुना? आमिर खान कहते कौनो फिरकी ले रहा है, तो यही फिरकी ले रहा है कोई। हाँ कोई फिरकी ले रहा है, और ये नीचे वाला फिरकी ले रहा है ऊपर वाले के नाम पे। अरे ऊपर वाले ने ब्लड ग्रुप अलग नहीं किया, ऊपर वाले ने तुम्हारा सब कुछ एक समान रखा, ऊपर वाले ने पैदा करने में तुम्हें कोई भेदभाव नहीं किया। जो भेदभाव हुआ वो भगवत गीता कहती है कर्मण्येव अधिकारस्ते, रामचरितमानस में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यानी बाद में जो अंतर आ रहा है वो जन्म से नहीं आ रहा है, किससे आ रहा है? कर्मों से। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कर्म छोड़ो, जन्म से ही अंतर है।